बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। भारत और भारतीय मीडिया ने झूठ का तूफान खड़ा किया हुआ है। 6:30 बजे से लगे हुए हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी उन्होंने तबाह कर दिया है, त्यारे भी गिरा लिए हैं, पायलट भी पकड़ लिए हैं, मिसाइल भी तबाह कर दिए हैं, ड्रोन जो है वो भी गिरा लिए गए हैं। और अपने मुल्क में जनाब फलां शहर जनाब को 15-20 शहर गिनवा दिए हुए हैं कि वहाँ पाकिस्तान ने जनाब हमला किया है और वहाँ जनाब ब्लैकआउट है। ये सारा झूठ जो है हम आपको दलाइल के साथ ये साबित करेंगे ये झूठ है और सरीहन झूठ है। और दूसरी तरफ जो हकायक हैं वो छुपाए जा रहे हैं उनकी तरफ से। इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना S-400, इसका बड़ा चर्चा कर रहे हैं वो। सर उसकी 4 बैटरीज हैं, एक बैटरी हमने तबाह कर दी है। इसकी तफसीलात आगे जाके बयान करेंगे। और फिर जो इनके प्यारे हैं, जो इनकी फजाइया है, वो सर चिड़ियों की तरह दुबक गई है। जो बाज को देख के कबूतर जैसे दुबक जाता है ना, उस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको कि जनाब वो कैसे भागे हुए हैं, कैसे छुपे हुए हैं। अच्छा, पहले यही बात कर लेते हैं जो उनका मीडिया है ना। अच्छा, अभी ना मैं बाहर देख के आया हूँ और मैं BRB नहर तक भी गया था कि यार किते जो उत्थे दा मीडिया कह रहा 6:30 बजे दे लगे हुए ने किते इत्थे कब्जा ना हो गया होवे, लाहौर दे विच ब्लैकआउट ना होवे। ओ भाई साहब बाजार खुले ने, खाबे चल रहे ने, लाइटां जल रही ने, और तुसी कह रहे हो जनाब लाहौर पे भी हमला हो गया है। पता नहीं कहाँ कहाँ हमला करवा दिया हो इन्होंने। और जो इन्होंने पहले तो ये हरकत की है इन्होंने जनाब, इन्होंने बहुत सारे शहरों पे हमला करवा दिया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, ड्रोन्स और जो मिसाइल हैं उन्होंने हमला कर दिया है। हमले कहाँ कहाँ करवा रहे हैं जनाब? ये चंडीगढ़ में हमला करवा रहे हैं, राजस्थान बीकानेर में हमला करवा रहे हैं, पठानकोट में हमला करवा रहे हैं, जम्मू में, श्रीनगर में, और पंजाब में अमृतसर में। ये वो जगह हैं जिनके बारे में ये बता रहे हैं कि जनाब वो पाकिस्तान के जो त्यारे हैं वो आए हैं और हमने, वो कहते हैं जनाब F-16 गिरा लिया है, एक F-16, और उसका पायलट पकड़ लिया है। इनके जो चैनल है ना, NDTV, आज तक और पता नहीं जी न्यूज, कितने सारे चैनल जो हैं कई घंटे तक हम देखते रहे हैं कि वहां देख के तो लग रहा था जिन्हें पाकिस्तान तबाह कर दिया इन्होंने, पाकिस्तान की एयरफोर्स तबाह हो गई है। और सूरत ये है कि एक टीवी ये कह रहा है कि F-16 जो है वो गिराया गया जनाब कंट्रोल लाइन कश्मीर में, और दूसरा इनका जो चैनल है वो ये कह रहा है कि जनाब राजस्थान में गिराया गया है F-16। भाई हमने F-16 क्यों लेके जाने हैं और हमला क्यों करना है? हमारी हुकूमत जो कह रही है, हमारे DGSPR ने कहा है, वजीर दफा ने कहा कि ना हमने तो हमला ही कोई नहीं किया। अच्छा, ये जितनी हाइप क्रिएट की हुई है, यानी 6:30 बजे से लगे हुए हैं ये सारी जो झूठा प्रोपेगेंडा करने पे, तो हमने जो देखा जनाब, चलो इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से क्या बात कर रहा है, हमने जनाब CNN लगा के देखा, BBC लगा के देखा, स्काई न्यूज लगा के देखा, हत्ता कि अल जजीरा जो अंग्रेजी का है वो लगा के देखा। सब पे वो जो पोप है ना, नए पोप, उसके इंतखाब के हवाले से और उनका ओहदा संभालने के हवाले से वो खबरें चल रही थी, मुबारकबादें चल रही थी। ये खबर कोई टिकर भी नहीं चला रहा था। जबकि 6 और 7 मई को जो इन्होंने हरकत की थी और हमने इनके 5 त्यारे गिराए थे, तो वो कम से कम पाकिस्तान के जराए से, या पाकिस्तान जो कह रहा था उसके मुताबिक खबर तो चला रहे थे ना। ये जो इंटरनेशनल मीडिया है, हमारे एक दोस्त हैं अमेरिका में बैठे हुए नदीम ज़िया साहब, उनसे मैंने पूछा कि जनाब वहां CNN हो सकता साढ़े वाला CNN का सोच तरह का हो, थोड़ा CNN की क्या, उन्होंने कहा इतने कोई नहीं चलाता ये खबर जेडी इंडिया। इसका मतलब ये है कि इस वक्त तक ये झूठा प्रोपेगेंडा है कि इंडियन मीडिया का रेफरेंस दे के भी कोई चैनल जो है वो नहीं चला रहा। और फिर जो झूठ बोला इन्होंने F-16 वाला, तो पहले जनाब इन्होंने ट्वीट शीट भी किए। ये इनका ना वेरीफाइड एक अकाउंट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये डिफेंस मैट्रिक्स इन्होंने पहले दिखाया जनाब कि F-16 एक गिरा लिया गया पाकिस्तान का, बाद में वो डिलीट कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि कई एक अकाउंट्स ऐसे जो हैं वहां से ये डिलीट कर दिया गया है। अब अगर F-16 गिरा लिया जाता है, इसमें तो
अमेरिकी टेक्नोलॉजी की भी सुबकी है, जैसे राफेल गिराया गया है। अच्छा, वो इंटरनेशनल मीडिया मान रहा है, तादाद आगे पीछे हो रही है, कोई 3 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है, कोई हमारा हवाला दे के 5 भी कह रहा है कि 3 राफेल गिराए हैं, कोई कह रहा है 1 गिराया है। तो जो फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, जो फ्रांस जिस कंपनी ने ये बनाया हुआ है, उसके जिस तरीके से शेयर्स गिरे हैं, तो ये F-16 गिरा रहे हैं। और मेरा ख्याल बाद में इनको समझ आई कि ये F-16 नहीं गिराना सी, वो ते उन्हें गिने होंगे ने, यूएसए ने, अमेरिका ने। वो पिछली दफा भी इन्होंने क्या से जनाब, जो अभिनंदन वाला तेरा गिरा जनाब, एक F-16 से क्लियर ना, F-16 पता नहीं समझ रहे, F-16 गिरा लिया जनाब। उस वक्त उन्होंने गिनती करके पूरा करके बताया था, भाई जी इंडियन मीडिया जो झूठ बोल रहा है, या बल्कि इंडियन हुकूमत जो है झूठ बोल रही है। पाकिस्तान के पास गिनती पूरी है F-16 की। और दूसरी बात यह है कि ये एक चैनल इनका बता रहा था कि जनाब ये पायलट, पहले तो इन्होंने F-16 वाला एक पायलट पकड़ा, फिर जो GF-17 थंडर है त्यारे, वो इन्होंने जनाब कहा जनाब हमने गिरा लिया है और उसका पायलट पकड़ लिया। फिर एक और खबर आ गई जनाब कि जनाब GF-17 थंडर जो है ना, पता नहीं बारिश हो रही है, कौन सा इलाका है जहां पे वो कह रहे हैं जनाब वो गिराया हमने, और वो जनाब उसका ना जो 2 पायलट थे उसमें, एक पायलट जो है वो जनाब पकड़ लिया हमने और दूसरा पायलट जो है उसकी तलाश जारी है। अब ये जो एयरमैन होता है ना, सबसे छोटा ओहदेदार फजाइया का, उससे पूछ लें आप कि जब अटैक करने के लिए जाते हैं त्यारे, तो क्या उसमें 2 पायलट होते हैं? अगर 2 सीटें हों भी तो एक सीट तो ट्रेनिंग के लिए होती है, एक ट्रेन जो पायलट है वो बैठा होता है, दूसरा पायलट जो है ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सिखा रहा होंगे यार, जिदा असी ड्राइविंग नहीं सिखा रहे होंगे बच्चों को नाल बैठ के, वो सिखा रहा होंगे। लेकिन जब हमला करने जाता ना, फिर इको ही पायलट होंगे, ये तयशुदा अमर हैगा। पायलट बड़े कीमती लोग होंगे ने। अच्छा, जब वो ये बोंगी मार रहा था ना, उनका एंकर जो है कि जनाब 2 गिरा लिए जनाब, 2 पायलट गिर गए, एक जनाब पकड़ लिया, दूसरे की तलाश जारी है। तो उनका जो अस्करी दफाई तजिया निगार बैठा होता ना साथ, उसने कहा कि आम तौर पे एक पायलट ही आता है, लेकिन अगर 2 आ गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि इनके पायलट भी कम हो रहे हैं, त्यारे भी कम हो रहे हैं। ये इनका हाल है। फिर जनाब इनका झूठ जो फुटेज दिखा रहे हैं ना, वहां से इनका जो भी पकड़ा गया। ये एक फुटेज दिखा रहे हैं, फिलाडेल्फिया में कोई त्यारा हादसे में वो जल गया था, तो उसकी फुटेज दिखा के, पुरानी फुटेज है, वो दिखा रहे हैं जब कराची पोर्ट में हमला कर दिया गया है, वो कार्रवाई दिखा रहे हैं। मुनीर कैंट में हमला हो गया जनाब, वो ज़ाहिर है मुख्तलिफ शहरों के नाम ले रहे हैं, कभी कह रहे हैं जनाब फैसलाबाद पे हमला हो गया जनाब, कभी कह रहे हैं पेशावर पे हमला हो गया, BLA जनाब चल पड़ी है, और जो अफगान है उन्होंने ड्यूरल लाइन क्रॉस कर ली है। ये बकायदा ब्रेकिंग चला रहे थे। पेशावर पे हमला हो गया, लाहौर पे हमला हो गया है, सरगोदा जनाब पता नहीं क्या एयरबेस पे क्या कर दिया इन्होंने, राजस्थान में क्या कर दिया है, रहीम यार खां बहावल नगर पता नहीं क्या कर दिया है, कराची वाली जो मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके थोड़ी देर बाद तकरीबन 12 बजे ये कराची और जो लाहौर था, ये एयरपोर्ट्स बंद थी ना, तो वो फजाई हदूद बहाल कर दी गई उनकी। अगर इन्होंने हमला किया हुआ है, यहाँ पे आग लगी हुई है, पेशावर वाली एयरपोर्ट जो एयर मुसाफिरों के लिए जो फजाई हदूद है उसकी, वो तो पहले ही बहाल थी, चल रहे थे, त्यारे आ रहे थे, जा रहे थे, फैसलाबाद, मुल्तान, ये भी एयरपोर्ट्स खुली हुई थी। इनके प्रोपेगेंडा के बाद कराची और लाहौर जो है, यहाँ भी परवाजें बहाल हो चुकी हुई हैं, और ये कह रहे हैं जनाब आग लगी हुई है यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया लाहौर में, पाकिस्तान में, और फैसलाबाद में, मुल्तान में। जो मुंह में आता है ना शहर इनके, उसका नाम ले देते हैं, जो मुंह में आता है वो बक देते हैं, जब फला ये हो गया, फला ये हो गया। ये जो कराची पे हमला करवाया ना, हमारे एक दोस्त हैं सैयद शवाहत रजा साहब, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज भेजा है। उन्होंने क्या कहा है, ये जरा सुन लीजिए आप भी। भाई बात यह है कि ये अफवाह फैलाई जा रही है, मेरे पास बाहर से भी फ़ोन आया कि मलिर कैंट के ऊपर कोई ड्रोन वगैरह आ गए। बिल्कुल झूठी अफवाह है, मुल्क में बेचैनी पैदा करने की कोशिश है। मलिर कैंट पर ऐसा कोई अटैम्प्ट नहीं हुआ है, तो ये आप अपने उसमें व्लॉग में चला दीजिएगा। मैं खुद मलिर कैंट में रहता हूँ, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ये झूठी खबर है, झूठा प्रोपेगेंडा है। अच्छा, हमारे ड्रोन्स, मिसाइल या त्यारे हमला कर रहे हैं वहां पे, जो खबरें चला रहे हैं, झूठी खबरें जो चला रहे हैं, तो कह रहे हैं जनाब देखिए पाकिस्तान ने जनाब बैनुल अक़वामी जो सरहद है वो क्रॉस कर ली है, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर दी है।
और भाई मेरे, आप लोगों ने जो ड्रोन अटैक किए हैं पाकिस्तान पे, वो खिलाफ वर्जी नहीं थी? ये जो जवाब देना है, ये तो हमारा बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत भी हमारा हक है, दिफा जो है, और अपने दिफा में हम जो जवाबी हमला जो है वो कर सकते हैं। इन्होंने जो ड्रोन अटैक्स किए थे ना, वो टोटल 32 अटैक किए इन्होंने, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक। और आखिरी जो ड्रोन है वो जनाब बहावल नगर सेक्टर में गिराया गया है रात तकरीबन 11:45 पे। वो आखिरी जो ड्रोन है वो भी गिराया गया है। अच्छा, अब लोग ये भी बात करते हैं कि जनाब ये ड्रोन रावलपिंडी तक कैसे पहुंच गए, जनाब फलां जगह तक कैसे पहुंच गए, फलां जगह तक कैसे पहुंच गए। तो उस हवाले से भी मैं बात करता हूं। लेकिन एक और बहुत बड़ी खातून जो है अस्करी माहिर के तौर पे सामने आई है, वो जरा सुनिए वो क्या फरमा रही है। पिंडी तक ड्रोन कैसे पहुंच रहे हैं? आप पहले सोचें, ये नवाज शरीफ और मोदी का प्लान के मुताबिक चल रहा है। पूरी कौम जो है वो फौज के साथ खड़ी हुई है, फौज की बात पे यकीन कर रही है, फौज पे एतमाद कर रही है। और ये खानदान है ये वाला, जिन्हें मियाँ वाली में ये न्याजी है ना, इनको खोता खेल के नाम से ये मशहूर है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मियाँ वाली वाले जो लोग हैं उनसे पूछें ये किस नाम से मशहूर है वहां पे। इनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, जनाब इमरान खान को निकालें ये, या पीटीआई के कुछ लोग हैं, उनको हराम खोर भी कहा जा सकता है। वो लोग लगे हुए हैं, वो जो भारत का बयानिया है उसको शह दे रहे हैं, वो शकूक पैदा कर रहे हैं, मोराल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहां की अस्करी माहिर हैं? इनको क्या पता कि ड्रोन क्या होता है, कितनी किस्म के ड्रोन होते हैं। जिनको पता है, जो माहिरीन हैं, जो बता रहे हैं, उनकी बात में यकीन करना है ना। हमने जो है, जो रूट्स हैं, जो त्यारे मूव कर रहे हैं, गूगल करके देख लें क्या हो रहा है वहां पे। ये बीबी कह रही है जनाब ये रावलपिंडी तक कैसे आ गए फलां, ये जनाब इमरान खान, सॉरी वो क्या कहते हैं उसको, मोदी और नवाज शरीफ जनाब मिलके ये सारी वारदात डाल रहे हैं। दोनों अपने अपने जो ममालिक हैं वहां मकबूल होना चाह रहे हैं। और भाई यहाँ फौजी आमने सामने 52 बंदे मर गए उनके, फौजी जो हैं, और ये कह रही है ये ड्रामा है। और इनको फिक्र एक ही है कि जनाब वो जो आया नहीं 2 दिन पहले फैसला मिलिट्री कोर्ट्स वाला कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों का फैसला नहीं किया, अपीलें मंजूर नहीं कर ली। 7 रुकनी बेंच था, इंडी बेंच 5-2 से फैसला है, 5 जजों ने कहा जनाब बिल्कुल। और जो पड़ी हुई हैं दरखास्तें इन लोगों की, 9 मई वालों की और दूसरों की, कि जनाब इनको कोर्ट मार्शल की हमारे वाले करें, वो कहते हैं उनका भी जल्द से जल्द फैसला करें। वो तो बड़ा एक कह लें कि जनाब लैंडमार्क जजमेंट है उसमें जो उन्होंने बात की है ना, ये कि अपील का हक दे, फैसला तो पढ़ लेना। उन्होंने अपील के हक देने की बात की है कि 45 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट जो है वो अपील का हक दे। कोई वो अपील नहीं होती, फौजी अंदर खाते अपील नहीं होती है उनकी अपने सिस्टम के अंदर, लेकिन हाई कोर्ट में अपील फाइल नहीं हो सकती, वो रिट जुडिक्शन में आते हैं आइन के आर्टिकल 199 के तहत कि जनाब दादरसी का कोई और फोरम नहीं है, तो इसलिए हम आपके पास आए कि इन्होंने ये घपले किए हैं ट्रायल में, जो हमारा ट्रायल हुआ है। फिर उसके खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अब इन्होंने कहा है कि जो कोर्ट मार्शल वाले मामलात है उनमें भी उसी तरह अपील का हक दिया जाए जिस तरह सेशन कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील का हक होता है। सेशन कोर्ट अगर किसी को सजाए मौत दे देती है ना, तो उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता जब तक ये रेफरेंस आता है सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट्स में, जब तक हाई कोर्ट से कंफर्म ना हो जाए वो फैसला अधूरा होता है। इन्होंने भी यही कहा है कि वहां इन्होंने सजाए मौत का जिक्र नहीं किया, इन्होंने कहा हर फैसला मशरूत कर दिया है अपील के फैसले के साथ। ये कहते हैं कि जनाब ऐसी कानून साजी की जाए कि अगर कोर्ट मार्शल में कुछ सजा हो जाती है फिर उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का जो हक है वो दिया जाए। और दूसरा ये कि जब तक हाई कोर्ट से फैसला ना हो जाए, मोहर ना लग जाए फौजी अदालत के, कोर्ट मार्शल वाली अदालत के जो है उसके फैसले पे, तब तक उस पर अमल नहीं हो सकता। ये इन्होंने, और ये इनको फिक्र लगी हुई है कि जनाब फैज उम्मीद नाल ना इमरान खान ने टुंगिया जाना। और ये जो कर रहे ने हरकत कर रहे ने, बहुत सारे लोगों के दिल च ख्वाहिश पैदा हो रही है कि ਇਹਦਾ कोर्ट मार्शल होना चाहिए ਜਿਹੜਾ जेल 'ਚ बैठा है, किसी पासे गल लगन ही नहीं दे रहा। और इंडिया कह रहा कि पाकिस्तान के लोग तकसीम हैं,
जनाब फौज के साथ फौज नफरत कर रहे हैं, इन लोगों के ट्वीट्स और इनके व्लॉग्स और इनके बयानात देख के वो ये बात कर रहे हैं। ज़्यादा खौफ करो। और दूसरा जो ड्रोन वाली बात है, ये बहुत सारे माहिरीन जो है ये बात कर चुके हुए हैं, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। ये जो उनके ड्रोन आए थे ना इसराइली 32 ड्रोन जो गिराए हैं हमने, वो गिराए कैसे हैं? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमर रियाज साहब, उन्होंने जियो पे बैठ के जो बात की है ना, उन्होंने कहा जी ना पाकिस्तान के पास ड्रोन्स को रोकने के 2 तरीके थे। अगर उसको रोका जाता तो इससे भारत को हमारे डिफेंस प्रोफाइल की समझ लग जाती, यानी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अगर हम रोकते तो समझ जाते वो कि जनाब पाकिस्तान का सिस्टम कहाँ कहाँ पे है। और दूसरा ये है कि अफवाज पाकिस्तान ने इसीलिए उनको नहीं रोका, उनको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए गिराया गया। ये हमारा सिस्टम जो है ना ये एक्टिव नहीं हुआ था। अब इसराइल के जो ड्रोन है ना हैरोप, जो पाकिस्तान में भेजे थे उन्होंने, और वो मुख्तलिफ जगहों पे निशाना बनाया गया, उनको गिराया गया, यानी उनको हार्ड किल के जरिए वो निशाना बनाया गया। ये जो डिफेंस सिस्टम है ना उसको एक्टिव नहीं किया गया। एक जगह इब्तिदा में हमने एक्टिव करने की कोशिश की और उसका नतीजा क्या निकला ये आगे जाके इस पर भी मैं बात करता हूँ। ये जो सिस्टम है ना इनका, इन ड्रोन्स का, उनका काम ही ये है डिटेक्ट करना कि दूसरे मुल्क का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पे है, यही उसका काम है। और ये जो ड्रोन्स वगैरह आते हैं ना, ये नहीं कि उन्होंने छोड़ दी और जनाब खुदकार तरीके से वो जनाब पीछे से राब्ता ही खत्म हो गया उनका, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। ये पीछे राब्ते में होते हैं, ये बता रहे होते हैं। हाँ, अगर हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव कर दिया जाता तो इन्होंने डिटेक्ट कर लेना था। और दूसरा इनके बारे में ये भी कहा जाता है जनाब ये खुदकुश बमबार है, ये ड्रोन्स हैं। जब डिटेक्ट हो जाता है तो फिर ये रेडिएशन के जरिए उस तरफ जाते हैं, उस सिस्टम की तरफ जो इनको डिटेक्ट करता है। ये यानी हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको प्रोवोक करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम कहाँ नस्ब है। जब ये पता चल जाए कि जनाब फलां एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ फलां जगह पे नस्ब है, फलां जगह पे नस्ब है, उसकी पोजीशन का पता चल जाए ना, फिर वो बेकार होता है। ये कहते हैं माहिरीन जो हैं, इसका काम ये था। इसलिए उन्होंने लाहौर में जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है ना उसको एक्टिव करके इसको गिराने की कोशिश की लाहौर में। वो बताया नहीं DGSPR ने कि लाहौर में हमारे 4 जो जवान हैं वो जख्मी हो गए हैं और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जुज़वी तौर पे नुकसान पहुंचा है। वो हुआ क्या था, ये जब आया ना ड्रोन लाहौर की तरफ तो हमारा जो सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम उसने इनको डिटेक्ट कर लिया। और डिटेक्ट करने के बाद जनाब उन्होंने, ज़ाहिर है ऑटो पे लगा होगा या क्या मसला होगा, उसने जब इसको एंगेज किया तो उसका जो वार्निंग रिसीवर है वो ऑन हो गया। वार्निंग रिसीवर ऑन होने का मतलब है कि जनाब उनका ड्रोन के साथ वो कहते हैं अख चख पै गए। ड्रोन ने यानी ट्रेस कर लिया उसको कि ये जनाब इनका सिस्टम लगा हुआ है। तो जब ऑन हो गया तो फिर जनाब वो उस तरफ, जैसे मैंने अर्ज किया कि वो खुद को हमला करता है, तो बहरहाल इन्होंने फिर कोशिश की कि डिफेंस सिस्टम बच जाए, जिस भी नुकसान उसको पहुंचा तो वो जनाब फिर इन्होंने वो शिफ्ट कर दिया हुआ, वो जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है ना उसको इन्होंने शिफ्ट कर दिया है उस जगह से, क्योंकि वो ट्रेस हो गया था। फिर इन्होंने ये कहा कि जनाब इनको जाने दें जिस तरफ जाते हैं। तो फिर रास्ते में इन्होंने उनको गिराया है मुख्तलिफ तरीकों के साथ। जहाँ जो समझ रहे थे जनाब जहाँ कम से कम नुकसान होगा वहाँ उनको गिरा लिया गया। लेकिन वो जो खुदकार एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम उसके जरिए नहीं, ये वहां से चले हैं। आपने DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, जब ये वहां से चले, जिस मकाम से चले हैं उन्होंने बकायदा फुटेजेस दिखाई हैं, जिस मकाम से चले हैं जहां गिरे हैं, हर लम्हे ये हमारी नजर में थे। लेकिन हम अपना जो सिस्टम है, वर्किंग सिस्टम जो है, उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते थे। अगर करते तो वो सारे सिस्टम जो है वो ट्रेस हो जाने थे जनाब कहाँ कहाँ और क्या क्या। और यही गलती जो है ये भारत से हुई है। ये अदमपुर में ये जनाब उनका जो एक सिस्टम था S-400, इनके पास टोटल 4 बैटरीज है। जो कहते हैं सिस्टम जो हमारे पास ये है वो है,
ये 4 बैटरीज हैं इनके पास, ये S-400 की, जो रशिया से लेके आए हुए हैं। तो जनाब ये जो अदमपुर में इसी तरह पाकिस्तान का एक ड्रोन गया है, तो उन्होंने जनाब इसको फौरी तौर पे वही काम किया जनाब जो लाहौर में किया गया था। तो वो जनाब डिटेक्ट हो गया, सिस्टम इनका सिस्टम डिटेक्ट हो जाए, पता चल जाए, तो वो समझे उस जगह पे कम से कम नकारा होता है। अच्छा, उधर भी यही काम हुआ, उधर भी ड्रोन जाके बच गया उधर, और उनकी जो बैटरी थी ना वो उड़ा दी है हमने। अब उनके पास ये जो ना S-400 सिर्फ 3 सिस्टम रह गए हैं, 3 बैटरियां रह गई हैं, एक बैटरी उड़ा दी है हमने। और ये कह रहे हैं जनाब हमारा जो दफाई सिस्टम है वो 3 लेयर्ड है जनाब, 3 वो लेयर्स होती हैं जनाब, एक क्रॉस करेगा दूसरा क्रॉस करेगा, पता नहीं क्या क्या करेंगे वो जनाब सब तो थोड़ा मजबूत सिस्टम है, वो 1/4 उड़ गया होया, एक कहते जनाब तैयारे गिरा ले। दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि जो फौजी तैयारे श्यारे जो हैं, जंगी तैयारे, ये जनाब भाग भूग गए हुए हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ यार, बतखा की तरह तो इन्होंने शिकार किया 6 और 7 मई को 5 तैयारे, कुछ छोटी गल है यार सुटना, और आलमी मीडिया तो स्ट्रीम कर रहा जब इन्होंने तैयारे गिरे ने, राफेल समेत गिरे ने, और ये साढ़े पता नहीं किन्ने तैयारे ने सुट देते किन्ने पायलट, और लियाओ तो सही सामने तो लियाओ ना भाई जान, कोई पायलट दिखा दो, कोई मलबा दिखा दो, वो नहीं हमने दिखाना, वो दफाई नुक्ता नजर से हमने दिखा नहीं रहे। और फिर अग लगी कि दिखा रहे हो तुम, बाकी पाकिस्तान के उत्ते हमला करता जनाब, वो एक झूठी फिलाडेल्फिया की पता नहीं कितनी पुरानी वीडियो है, वो कट के लिया के जनाब तुम कह रहे हो जनाब देखो पाकिस्तान ने हमला करता। अच्छा, अभी 3:42 पे मैंने अपना वीडियो खत्म ही किया था कि मुझे एक अहम जिम्मेदार शख्स का फोन आया है, और पता ये चला है, खबर ये है कि जनाब जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं उन्होंने जनाब रावलाकोट, बम्बर, कोटली, बाग और जम्मू की तरफ जो है ये एक बड़ा हमला किया है कंट्रोल लाइन पे, और पेशकदमी शुरू कर दी है। वो तो चौकियां छोड़ के भाग भूग गए हुए हैं ना। तो मैंने ये कहा कि अब इस टुकड़े को जो मैंने रिकॉर्ड करवाया है यहाँ ये फिट कर रहे हैं इसको, अगर ये मैच नहीं करेगा वॉइस वगैरह तो माफ कर दीजिएगा। तो ये इतला भाई है, तो इसको मैं ये चाह रहा था कि आपके साथ शेयर किया जाए। और फिर इनकी एक कोशिश जो थी ना, जो इन्होंने रावलपिंडी का जो स्टेडियम है उसके पास एक ड्रोन अटैक जो हुआ है, मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो PSL है उसको डिस्टर्ब किया जाए, और कर दिया इन्होंने। और दूसरी तरफ खुद इतने बुजदिल हैं कि धर्मशाला में एक मैच हो रहा था IPL का, वो मैच रोक के भाग गए वहां से। ये सारा एमी ड्रामा कर रहे, फला जगह जनाब ब्लैकआउट हो गया है, फला जगह ब्लैकआउट हो गया, खुद ननकाना साहब पे भी हमला किया। और ऐसी खबरें भी हैं कि जो ड्रोन है इन्होंने ये जो करतारपुर है ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮਾਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ करो यार, और झूठ वाली बस कर दो यार, कितना भी झूठ बोलना। और दूसरा, जब हम हमला करेंगे ना, हमारे DGSPR ने जो बात की है, तो फिर पूरी दुनिया को पता चलेगा वो हमला भी होना है। और ये मैं आपको बता दूं कि जिन्हें जनाब जो ये BLA के कैंप है ना, जो RSS वाले जो हैं वो उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हेडक्वार्टर्स हैं उनके। और ये मैं अभी मेरे सामने नाम भी मौजूद है जहां जहां पर हैं, वो नाम भी नहीं लूंगा मैं, लेकिन ये मैं बता दूं कि वहां हमला हमने करना है जैसे इन्होंने हमला किया है। और दूसरी बात यह है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा अहम इजलास हुआ है, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी शरीक हो गए हैं। और ये खबर तो अब ढकी छुपी नहीं है कि फौज को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है टारगेट सेट करने का, जवाब देने का, वक़्त के तयन का। और एक और खबर जो है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जनाब हमारे जो दोस्त मालिक है ना, वो सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें लेके इनकी पूरी नकलो हरकत जो है उससे हमें आगाह रखे हुए। फिर ज़ाहिर है उसका तजदिया होता है नकलो हरकत का, फिर ये देखा जाता है जनाब यहाँ से हमला करने की पोजीशन में है, यहाँ से हमला कर सकते हैं। तो अब जनाब ये 3 दोस्त हमारे जो हैं, चीन, रूस और सऊदी अरब, इन्होंने जनाब हमें ये रिपोर्ट दी है कि आज रात
ये जनाब हमला कर सकते हैं राजस्थान की तरफ से, और इनका हदफ जो है वो हेड सुलेमान की हो सकता है, और फिर एक छोटी पट्टी जो है तो वहाँ जनाब ये कोशिश कर सकते हैं कि जनाब बलूचिस्तान और पंजाब को अलग कर दिया जाए। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक ये जो जिसको समझें जो कमज़ोर हदफ है, पाकिस्तान की फौज जो है यहाँ बहुत एग्रेसिव है। अगर उस तरफ से आएंगे तो 15-20 किलोमीटर पीछे ही उड़ा दिए जाएंगे। पहले तो कंट्रोल लाइन पे वो लाशें उठाने के लिए वो सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं ना, फिर बैनुल अक़वामी सरहद पे भी ऐसे ही करेंगे। ये बात तो आपके इल्म में आई गई होगी कि जनाब जो वज़ीर ख़ारजा हैं यूएसए के, अमेरिका के, उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म के साथ भी बात की है, और जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ भी बात की है, और दोनों को कहा यार ज़रा हथौड़ा रखो, ठंडे हो जाओ, इस तरह की बात की है। लेकिन हमारी तरफ से ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो कर रहे हैं ना, इसका जवाब ज़रूर दिया जाना है। ये पत्थर दिल की रहा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।